हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव जहां बेटी अभिशाप नहीं वरदान है। एक ऐसा गांव जहां बेटा बेटी एक समान है, जहां बेटियों को हर किस्म की आजादी है, जहां बेटियां भी मां बाप के दिल के करीब हैं। यहां न भ्रूण हत्या है, न दहेज का डर है। यहां बेटियों का दर्जा बेटों के बराबर है। यहां बेटियों को सराखों पर रखा जाता है। ये एक गांव पूरे देश को कुछ सिखाता है। ऐसा गांव जहां हर मां बाप को अपनी बेटियों पर नाज है। देखिए इस गांव को, ये भारत का आज है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। एक तरफ जहां आज भी अपने देश के कई गांवों और शहरों में बेटियों को बोझ की तरह समझा जाता है, वहीं इस देश में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही प्यार देते हैं और बड़ी खुशी से उनकी परवरिश करते हैं। ये गांव है मध्य प्रदेश में। इस अनूठे गांव से आपको रूबरू करा रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य। हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव जहां बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं। इस गांव के कई परिवारों में सिर्फ बेटियां ही हैं और इन बेटियों की परवरिश बेटों की तरह ही की जाती है। आखिर कैसा है ये गांव और क्या सोचते हैं यहां के लोग, आइए जानते हैं। ये खाली सड़क हमें एक ऐसे गांव में लेकर गई जहां लोगों के दिल बेटियों के लिए प्यार से भरे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या महिलाएं, सबकी नजरों में बेटियों के लिए समान भाव है। जब हम इस गांव में पहुंचे तो यहां का माहौल बहुत खुशनुमा था। हमने देखा छोटी छोटी बेटियां अपने पिता की गोद में खेल रही थीं। कुछ बड़ी बच्चियां गांव की गलियों में साइकिल चला रही थीं। कुछ काम कर रही थीं, तो कुछ अपनी मां और बहनों के साथ बातें करने में मशगूल थीं। आपको बता दें कि इस गांव में कई ऐसे घर हैं जहां लड़कों का जन्म नहीं हुआ। इन घरों में सिर्फ लड़कियां ही हैं, लेकिन किसी को इस बात का मलाल नहीं है। उन्हें बेटों की चाहत नहीं है। गुराड़िया नरसिंह की आबादी करीब 1300 है। यहां 275 परिवार रहते हैं। यह गांव देश के बाकी गांवों से हटकर है, यानी अनूठा गांव, क्योंकि यहां पर जितनी तादाद पुरुषों की है उतनी ही तादाद महिलाओं की भी। हम गांव के कुछ लोगों से मिले और उनसे ऐसे परिवारों के बारे में पूछा जिनके घर सिर्फ बेटियां हैं। गांव के लोग सबसे पहले हमें इस घर में लेकर आए। इस घर में सिर्फ 2 बेटियां हैं, लेकिन इनके पिता खुश हैं। ये घर भी संभालती हैं और पढ़ाई भी करती हैं। बड़ी बेटी मोनिका 12वीं में पढ़ती है। मोनिका को पढ़ाई के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इसके पिता को कोई एतराज नहीं है। हम दोनों सिस्टर है हमारे परिवार में और हमें बेटों की तरह रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं, बाहर जाती है लड़कियाँ पढ़ने के लिए। यहाँ से जैसे 10th तक स्कूल है और गरोठ है हमारे 12th, तो वहाँ से कर रहे हैं अपनी 12th। आमतौर पर राजस्थान से सटे इस इलाके में लड़कियों को अभिशाप माना जाता है, लेकिन गुराड़िया नरसिंह गांव की तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ के लोग लड़कियों को वरदान मानते हैं। यहाँ लड़कियों को हर वो दर्जा दिया जाता है जो लड़कों को दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ की बेटियां अब आसमान की ऊंचाइयां छूने लगी हैं। अब आपको मिलाते हैं एक और परिवार से। ये मांगीलाल का परिवार है। मांगीलाल की दोनों बेटियां ही हैं। उनकी पत्नी ने 2 बेटियां पैदा होने के बाद नसबंदी करा ली। हमने तो फैसला कर लिया था कि 2 बच्चा के बाद में कोई भी हो, भले लड़का या लड़की, ऑपरेशन करवाना है। हमने पूछा बेटा नहीं चाहिए, वंश कैसे चलेगा? तो जवाब मिला बेटी से भी तो वंश बढ़ता है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 बेटियां। एक छोटी वाली 1.5 साल की है, ने बड़ी 4 साल की है। तो आपने ऑपरेशन करा लिया? हो, नसबंदी करा ली। कब कराया आपने? 1.5 साल हो गया है। इस लड़की के बाद करा लिया, छोटी लड़की के बाद। अच्छा, इसके बाद आपने और ये विचार नहीं किया घर में कि और आगे बेटा नहीं है तो और आगे प्लानिंग किया जाए?
नहीं किया, हमने कोई विचार नहीं किया कि वो बेटा और बेटी एक समान, इसलिए नसबंदी करा ली। लेकिन बेटियां कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं बढ़ता, बेटों से वंश बढ़ता है। बेटा और बेटी एक समान होता है तो बेटियों तो भी तो वंश चलता है। मांगीलाल के परिवार में 2 भाई हैं और उनके यहाँ भी बेटियां ही हैं। मांगीलाल की पत्नी से जब हमने सवाल किया कि बेटियां हैं मगर बेटा नहीं, ऐसे में वंश कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में हमसे ही एक सवाल कर डाला कि क्या बेटियां वंश को नहीं बढ़ाती। जाहिर है, सोच से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव के लोगों की मानसिकता किस तरह बदल चुकी है। गांव की कुछ गलियों से होते हुए हम पहुंचे एक और ऐसे ही घर में जिसके मुखिया हैं शिव नारायण। इनकी भी 2 बेटियां ही हैं, लेकिन वो भी अपने छोटे परिवार के साथ खुश हैं और अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। भाई 2 के बाद बंद बाबूजी, 2 में लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं, मैं समझो मान तो कही मैं खुश है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा में खुशी भी नहीं रहे, टाइम पर वहां की रख रखाव भी नहीं रहे, छोटा परिवार में रख रखाव भी व्यवस्थित है। मांगो अपनी बेटियां है तो और बेटा एक बराबर ही जाएगी, कहीं ये पढ़ी लिखी जाएगा तो ये भी नौकरी कर सकेगी। गुडारिया नरसिंह गांव में ऐसे ही कई और भी घर हैं जो बेटियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। गांव में एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से कम नहीं है। गांव की आबादी में भी लड़के और लड़कियों का अनुपात लगभग बराबर है। हमारे यहाँ लड़कियां और लड़के दोनों बराबर ही है और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लड़के से भी ज़्यादा, और इस गांव में जनसंख्या भी स्थिर है। आंकड़ों की माने तो साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक इस गांव में 699 पुरुषों पर 687 महिलाएं हैं। साल 12 और 13 में बेटियों की संख्या और ज्यादा बढ़ी है। इस पूरे गांव में करीब 200 ऐसे परिवार हैं जहां सिर्फ बेटियां ही हैं, वहां बेटे नहीं हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे इलाके में इस गांव को आइकॉन विलेज बनाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप त्रिवेदी के साथ पुष्पेंद्र वेद, इंडिया टीवी, मंदसौर।